हेलो क्लास, क्या हाल है आप लोगों का। आज हम जो है एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट कर रहे हैं और टॉपिक का नाम है हमारी एक्सरसाइज का मैनिपुलेशंस ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और विद फार्मूला जिसकी मदद से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। फार्मूला है क्यूब का। क्यूब में ऐसा होता है कि आपके पास इससे पहले जो फार्मूला था वो था स्क्वायर का और ये फार्मूला क्यूब का है। यहाँ पर यानी a प्लस बी के ऊपर क्यूब लिखा हुआ है, तो इसके मुताबिक जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा a क्यूब प्लस 3 a के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा b फिर प्लस 3a और फिर इस टाइम b के ऊपर स्क्वायर आएगा और प्लस b क्यूब। यानी आपको ये फार्मूला याद रखना है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर एंड प्लस b क्यूब। अच्छा, अगर हम इसको सिंपलीफाई करें तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं। इसको अगर हम ऐसे कॉमन ले लें तो ये फार्मूला बन जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। यानी हमने इन दोनों को क्या किया, कॉमन ले लिया और क्यूब वाली वैल्यू को एक तरफ लिखा है। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम एक्सरसाइज 6.3 को सॉल्व करते हैं फार्मूले की मदद से। मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, क्वेश्चन नंबर 1। इसके 10 पार्ट्स हैं, तो हम देखते हैं कितने पार्ट्स हम अभी सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड द क्यूब ऑफ द 2x प्लस 3। हम तो हमने इसको सॉल्व करना है, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन की हेडिंग लगा रहे हैं आप और क्वेश्चन है 2x प्लस 3। ठीक है, तो हमने इसको किस फॉर्म में लिखना है, क्यूब वाली फॉर्म में। तो चलिए जी अब हम इसको क्यूब लेते हैं, लेट करते हैं कि हम इस वैल्यू को किस फॉर्म में लिख रहे हैं, क्यूब वाली फॉर्म में। ठीक है, तो इस फॉर्म में लिखने के लिए हम यहाँ पर एक बात लिखते हैं, एज वी नो। यहाँ फार्मूला लिख दीजिए, इसका फार्मूला है a प्लस b का क्यूब बराबर होगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर एंड प्लस b क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया इसका फार्मूला। लेकिन हमें यहाँ पर जैसे कि चलिए जी इसको लिख देते हैं हेयर और लेट करते हैं a एंड b। अब a जो है वो 2x है और b की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 3। तो इसके मुताबिक फार्मूला जो बनेगा वो आ जाएगा, a की जगह पे क्या आ जाएगा 2x प्लस b की जगह पे आ जाएगा 3 ब्रैकेट क्यूब। तो ये किसके बराबर हो जाएगा a क्यूब, a यानी 2x के ऊपर क्या आ जाएगा क्यूब प्लस 3 फिर a स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर फिर b की जगह पे आएगा 3 फिर प्लस 3a की जगह पे आ जाएगा x और b की जगह पे 3 और 3 के ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर, यानी इसकी मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, ये देखिए 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर, यानी a और b की जगह पे आपने वैल्यू पुट करनी है 2x एंड 3। तो फिर आ जाएगा प्लस b क्यूब, यानी कि आ जाएगा 3 के ऊपर क्यूब। अब इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं, तो 2 को 3 टाइम लिखने से क्या आता है, यानी आपको 2 को 3 टाइम लिखना है। तो आंसर आएगा 8 और x के ऊपर क्या आ जाएगा क्यूब और फिर इसके बाद प्लस 3। यहाँ पे भी 2 को 2 टाइम लिखना है, ये 4 हो जाएगा x स्क्वायर और इसके साथ लिखा हुआ है 3 प्लस 3 और यहाँ पे 3 को 2 टाइम लिखा, ये हो जाएगा 9 एंड प्लस 3 को भी 3 टाइम लिख के देखिए। अच्छा ठीक है, तो 3 को 3 टाइम हमने लिखा, तो जब हमने 3 को 3 टाइम लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा 27। अक्सर लोग क्या करते हैं 3 3 जा 9 लिख देते हैं, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 27 और इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 2x प्लस 3 का क्यूब हमने निकाला, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 8x क्यूब प्लस इसको मल्टीप्लाई करा दें 3 4 जा 12 एंड 12 3 जा 36 x स्क्वायर। अब इसकी बारी 3 2 जा 6 एंड 6 9 जा 54x एंड प्लस 27। तो
स्टूडेंट्स हमने क्या किया, हमने मैनिपुलेशन की ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फार्मूला की हेल्प से, फार्मूला ऑफ द क्यूब, ठीक है। तो इसकी हेल्प से हमारे पास ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होता है, ठीक है। तो इसके टोटल 10 पार्ट हैं। तो अगर आपको फार्मूला अच्छे से याद आ जाएगा या आप फार्मूले से अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको एक चीज का ख्याल रखना है कि क्यूब में और मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो और एग्जांपल देखते हैं ताकि मजीद आपको इसके बारे में समझ में आ सके। ओके जी स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले हम लिखेंगे फार्मूला, फार्मूले के मुताबिक हो जाएगा a प्लस बी का क्यूब इक्वल हो जाएगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर एंड प्लस b क्यूब। तो ये फार्मूला आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हमने इसको फार्मूले की फॉर्म में लिखना है, 2a प्लस 5b का क्यूब लेना है। तो इससे पहले हम लेट कर लेते हैं a और b को। a की वैल्यू जो है 2a है और b की वैल्यू 2b के इक्वल हमने लेट किया। अब फार्मूले के अकॉर्डिंग देखिए क्या हो जाएगा, 2a प्लस 5b का क्यूब, तो ये बन जाएगा 2a पे क्यूब प्लस 3 फिर 2a का स्क्वायर और b की जगह पे आ जाएगा 5b प्लस 3a की जगह पे आएगा 2a और b की जगह पे 5b और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर फिर प्लस b क्यूब, तो b की जगह पे 5b का क्यूब, ठीक है। अब जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। 2 को 3 टाइम लिखने से 8 आता है, इसके ऊपर क्यूब आ जाएगा और 2 को 2 टाइम लिखने से 4 आता है, इधर स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि a पे भी स्क्वायर आएगा, 5b 3 2a। अब 5 को 2 टाइम लिखने से 25b स्क्वायर आ जाएगा और 5 को 3 टाइम लिखने से 125 आएगा और इस पे आ जाएगा b क्यूब। तो आंसर आ जाएगा a क्यूब 3 4 जा 12 और 12 5 जा 60 a स्क्वायर b प्लस 3 2 जा 6 और अब 6 को 25 से मल्टीप्लाई कराएंगे, यूं कर लें कि 25 को 2 से मल्टीप्लाई करें 50 आ जाएगा और 50 को 2 से मल्टीप्लाई करें 150 a b स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 125 b क्यूब, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स इसका आंसर आ जाएगा। अब आपके सामने दूसरी एग्जांपल है, यहां पर माइनस में लिखा हुआ है, तो माइनस के लिए हम माइनस का फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला, तो माइनस का फार्मूला होता है a माइनस b का क्यूब हो जाएगा a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, सेंटर में प्लस आएगा 3ab स्क्वायर और यहां पर माइनस आएगा। तो आसान यूं है या फिर कह लें कि शुरू में और आखिर में माइनस आएगा, सेंटर में प्लस होगा। सिर्फ ये दोनों फार्मूलों में इस तरीके से फर्क है, ठीक है। इस तरीके से हम इसकी हेल्प से इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसको क्यूब वाली फॉर्म में लिख लेते हैं और हम लेट करते हैं कि a जो है वो इक्वल है 5a के और b इक्वल है 3b के, ठीक है। तो फार्मूला, तो हमने क्या किया 5a का क्यूब लिया प्लस सॉरी माइनस आएगा b, a की जगह पे हम लिखते हैं 5a का स्क्वायर, b की जगह पे लिखिए
3b फिर प्लस 3 5a b की जगह पे 3b का स्क्वायर और फिर माइनस 3b का क्यूब। ठीक है, तो 5 को 3 टाइम लिखने से आता है 125 a क्यूब माइनस, अब इसको पहले स्क्वायर वाली फॉर्म में लिख लीजिए, इसका 25 स्क्वायर आ जाएगा, 5 का स्क्वायर होता है 25, a पे स्क्वायर आ जाएगा 3b अच्छा, अब इस वैल्यू को भी सॉल्व कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और b के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, ये इसको मैं b कर दूं, माइनस 3 का स्क्वायर हो जाता है और सॉरी 3 का क्यूब होता है 27 b क्यूब। तो 125 a क्यूब माइनस, अब 3 को 25 से मल्टीप्लाई कराएं तो 125 आता है और नहीं सॉरी 125 नहीं बल्कि ये हम चेक कर लेते हैं 3 5 75 आता है। ठीक है, 75 आता है और अब 75 जो आया उसको हमने किससे मल्टीप्लाई कराना है 3 से, तो क्या आ गया 2 2 5 2 2 5 आंसर आ गया। दोबारा चेक कर लेते, 3 5 का 15, 1 कैरी हो गया, 3 2 6 and 1 7 हो गया। अब इसको दोबारा किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से, 3 5 का 15, 1 कैरी, 3 7 का 21 और 22, यानी 2 2 5 आ गया। तो यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर b प्लस, अब इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मेरे पास कौन कौन से नंबर है 3 5 एंड 9, तो 3 5 का 15 और 15 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 135 आ जाता है। ठीक है, तो a और b स्क्वायर माइनस 27 b क्यूब। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने 6.3 का जो पहला क्वेश्चन है उनके चंद पार्ट्स हमने सॉल्व किए हैं। बाकी आप खुद करें और बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर डिस्कस कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।